नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है। अगर आपको भी लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा खराब सिबिल स्कोर की वजह से, तो आप अपने सिबिल स्कोर को कैसे सुधार सकते हैं? कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपने सिबिल स्कोर को हमेशा अच्छा मेंटेन कर सकते हैं? सिबिल क्या होता है, सिबिल स्कोर क्या होता है और ये कैसे डिसाइड होता है? तो इन सब के लिए वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो आप पहले देखें। ये बहुत जरूरी है कि आप अपना सिबिल स्कोर 750 से ऊपर ही रखें, ताकि जब भी आपको लोन अप्लाई करने की जरूरत पड़े, किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़े, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। फ्री सिबिल रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पर क्लिक करके वो वीडियो देखें। उसके बाद आप जान पाएंगे कि मेरा सिबिल स्कोर इतना है। और मेरी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या सिबिल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें ये लोन है या ये इश्यूज हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाएं। आपको कहीं भी लग रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन गलत अपडेट हुई है, जैसे कि लोन आपने टाइमली पे किया लेकिन यहाँ पे सेटल्ड या राइट ऑफ ऐसा कुछ भी स्टेटस अपडेट हुआ है लोन में, कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड जो आपने कभी अप्लाई नहीं किया लेकिन आपके नाम पे है, सिबिल में डायरेक्टली भी अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और इन ये जो इश्यूज हैं इनको रेक्टिफाई करा सकते हैं। या दूसरा तरीका है, आपका जो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी है, पहले उनके साथ इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कराएं, इन इश्यूज को रिजोल्व कराएं, डिटेल्स अपडेट कराएं, उसके बाद आप सिबिल को बोले कि ये डिटेल्स अपडेट करें आप अपने सिस्टम में। अब सिबिल में इश्यूज कैसे रिजोल्व करा सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि जितने भी इश्यूज थे या जितनी भी डिस्क्रिपेंसी मैंने सिबिल रिपोर्ट में देखी वो सब रिजोल्व हो गई है, तो भी मेरा सिबिल स्कोर बहुत खराब है, तो मैं उसको कैसे बढ़ाऊं? जैसे कि क्रेडिट कार्ड आपने कोई लिया, उसका बिल नहीं भरा, तो जितने भी ड्यूज या उधार आपके ऊपर है उन सबको आप चुकाएं सबसे पहले। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए ऑटो डेबिट या ऑटो पे हमेशा लगा के रखें ताकि टाइमली बिल पे होता रहे। और अगर लोन चल रहा है तो उसका ईसीएस जरूर क्रॉस चेक करें कि हाँ टाइम पे आपके अकाउंट से ईएमआई जाते रहे। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड हो गया है और आप सोच रहे हैं कि बिल पे करें या ना करें, इसके लिए मेरी वीडियोस है, वो आप पूरी ध्यान से देखें। 1 लाख अगर इन हैंड सैलरी अकाउंट में आ रही है हर महीने, तो उसमें से सिर्फ 30,000 रुपीज के अंदर ही आपकी सारी लोन की ईएमआई आ जानी चाहिए। ये एक तरीके का पॉजिटिव साइन है कि आप अपनी जो मंथली या इन हैंड सैलरी का 50% तक लोन की ईएमआई बेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 30% तक ले रहे हैं, तो इससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट लिमिट का 50% तक यूज करने से मंथ ऑन मंथ आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा। तो जब भी क्रेडिट लिमिट बढ़ सकती है उसको बढ़वा ले, लेकिन हाँ, अगर आपको डर लग रहा है कि किसी तरीके का फ्रॉड हो सकता है, तो उस केस में इंटरनेट बैंकिंग में, मोबाइल ऐप्स में सारे बैंक्स या क्रेडिट कार्ड कंपनीज आजकल ये फैसिलिटी देती है कि आप अपने आप से अपनी स्पेंडिंग की लिमिट सेट कर सकते हैं। तो मान लो कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 2 लाख रुपए है, लेकिन आपको लगता है कि मैं हर महीने 50,000 ही खर्च करूंगा, तो आप 70-80,000 सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड भी नहीं होगा और आपका जो सिबिल स्कोर है बढ़ेगा। कोई भी ईएमआई जो आप टाइम पे नहीं भर पाए थे उसको आप भर दें। जो भी मिस्ड ईएमआईज हैं वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं आपके सिबिल स्कोर पे। अगर आप टाइमली पे करते रहते हैं, जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड है आपके पास, उसकी टाइमली पेमेंट आपने की है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है आपके सिबिल स्कोर के लिए। अगर आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है और पैसे की आपको जरूरत है, तो पहले आप डिसाइड करें कि कितने अमाउंट की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कम से कम अमाउंट आप लेने की कोशिश करें। अगर आपका सिबिल स्कोर पहले से ही बहुत खराब है और उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम उसको रिव्यू जरूर करें। जैसे कि हर साल में आप अपनी सिबिल रिपोर्ट निकलवा के उसको देख सकते हैं कि कोई गलत डिटेल तो इसमें नोट नहीं की गई है। आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है, 1 या 2 क्रेडिट कार्ड, और आप और लेने की सोच रहे हैं, तो पहले जो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है जिसकी आपको जरूरत नहीं है या जो आप नहीं यूज कर रहे हैं, उसको आप बंद कराएं। लेकिन अगर कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि बहुत पुराना है, उसकी पेमेंट आपने हमेशा टाइम पे की है, तो उस क्रेडिट कार्ड को कभी भी बंद ना कराएं। एक तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन रखेगा कि आपने इतने टाइम से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, उसकी टाइमली आपने पेमेंट की है, तो ये आपके सिबिल स्कोर को बढ़ाने में हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग, इससे क्या है कि बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनीज को हेल्प मिलती है ये समझने में कि ये कस्टमर जैसे पास्ट में इसके पास ये क्रेडिट कार्ड है या ये लोन है, टाइम पे पेमेंट की है, तो ये आगे भी अगर हम लोन देते हैं तो उनकी टाइम पे पेमेंट करेगा। जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं
तो कोशिश करें लंबे टाइम का लेने का, स्पेशली अगर आपको लगता है कि लोन को टाइम से पहले क्लोज करने पे कोई पेनल्टी नहीं है, पहले ही बंद करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन लंबे टाइम से एक रिलैक्सेशन आपके पास रहेगी कि किसी भी वजह से अगर फाइनेंशियल क्रंच आता है, पैसे की कमी होती है, तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा और जो EMI अमाउंट है वो भी आपका कम होगा, तो जिसको आप टाइमली पे कर पाएंगे और आपका जो सिबिल स्कोर है वो अफेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ इम्प्रूव होगा क्योंकि आप टाइमली अपनी EMIs भर रहे हैं। जब भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ी और आपने हमेशा अनसिक्योर्ड लोन ही लिया है या अप्लाई किया है, जैसे कि पर्सनल लोन जहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी या कोई ज़मीन या कोई भी प्रॉपर्टी बैंक के पास नहीं रखनी पड़ी, तो इससे भी आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। तो आगे फ्यूचर में अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा कोई ना कोई सिक्योरिटी दे के लोन लेने की कोशिश करें, जिसको कि सिक्योर्ड लोन बोला जाता है। जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लें, इससे आपका सिबिल स्कोर हमेशा बैलेंस में रहेगा और बढ़ेगा। अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब आपने कभी पास्ट में कोई लोन ही नहीं लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, इसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उस केस में आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, आप अपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और टाइमली अगर आप इसकी पेमेंट करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर भी बनेगा और वो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी लोन ले वो मिक्स ले, मतलब एक सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गया या फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट हो गया। सेकंड, आप अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं जैसे कि पर्सनल लोन, जिसमें आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो मिक्स है दोनों तरीके के लोन का, ये आपके सिबिल स्कोर को बहुत इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली, जो भी आप लोन लेते हैं अपने सिबिल स्कोर को अच्छा करने के लिए, वो थोड़े अमाउंट का ले ताकि आप उसको टाइमली पे कर सकें। जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं और ऑलरेडी आपको पता है कि मेरा सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, तो उस केस में पहले जैसे जो भी बैंक आपने डिसाइड किया है, 1 या 2 बैंक में अप्लाई करने की कोशिश करें। ये ना करें कि बहुत सारे बैंक्स में आप एप्लीकेशन डाल देते हैं, उससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो और हिट करता है। जब भी लोन की या क्रेडिट कार्ड कंपनीज या बैंक्स आपके सिबिल स्कोर को चेक करते हैं एप्लीकेशन आने के बाद, तो ये दिखाता है कि इनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या इनको लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए जिस भी बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी या लोन को आप डिसाइड करते हैं लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, पहले 1 या 2 को ही चूज करें, और अगर वहाँ रिजेक्ट होता है तो ही आप और में अप्लाई करें। अगर आप भी किसी लोन में को एप्लीकेंट हैं या जॉइंट एप्लीकेंट हैं, या फिर किसी और के लोन में आप गारंटर बने हैं, या फिर किसी कंपनी में आप एज अ डायरेक्टर या प्रोप्राइटर हैं और उस कंपनी के नाम पे लोन है, तो इन लोन्स की पेमेंट टाइम पे जा रही है, EMIs टाइम पे जा रही है नहीं जा रही है, ये भी आपके सिबिल स्कोर को इम्प्रूव या फिर डैमेज करता है, खराब करता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे लोन्स की EMIs टाइम पे भरी जाए। अगर आपके नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड है और आपने उसके ऊपर कोई एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेके अपने किसी फैमिली मेंबर को दिया है, तो उसकी टाइम पे पेमेंट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज वो भी आपके सिबिल स्कोर को खराब कर सकता तो है। ये सारे तरीके थे जिससे कि आप अपने खराब सिबिल स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपने जरूर सुना होगा कि पैसे भी उसी को दिए जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा हो। बैंक्स भी ऐसे ही कस्टमर्स को लेना पसंद करते हैं जो कि अच्छे से लोन को चुका सके और टाइमली क्रेडिट कार्ड का बिल भर सके। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें, इसके लिए वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें।